Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10 colonialism and the countryside. Our next topic is British policy to control पहाड़ीज। तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो पहाड़ी लोग थे वो क्या है फॉरेस्ट तक और अपने क्या है चरागा वगैरह थे वहाँ तक सीमित रहना चाहते थे। वो एक जगह पर परमानेंट क्या है सेटलमेंट नहीं चाहते थे। वो फॉरेस्ट को भी कट नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि फॉरेस्ट को साफ़ किया जाए और वहाँ से टिम्बर्स है जो या उसके लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको काटा जाए। तो वो इन सब के क्या कहते हैं खिलाफ थे। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या है जोतेदारों के ऊपर और ज़मींदारों के ऊपर फोर्स कर रही थी लगातार उनको कि अपने एग्रीकल्चर एरिया को लगातार बढ़ाते चले जाएं फॉरेस्ट वगैरह को कट करके इस तरह से। लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स क्या है अंग्रेज़ों के सामने रखी, अंग्रेज़ों ने भी उस प्रॉब्लम को फेस किया। तो अंग्रेज़ों ने क्या है ब्रिटिश ने क्या है एक पॉलिसी अपनाई उन पहाड़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या थी 1770 में ब्रिटिश अडोप्ट बटल पॉलिसी। बटल मतलब कि निर्मूल कर देने की यह एक क्रूर नीति थी। मतलब कि अगर कोई भी क्या है पहाड़ी से नीचे के एरिया के अंदर आता है तो उसको क्या दिया जाए, मार दिया जाए। यानी इसको एक बटल यानी निर्मूल नीति भी कहा जाता है, जो एक काफ़ी क्रूर थी, जिसके अंदर क्या है जो भी पहाड़ी यानी आता है चाहे वो हंटिंग के लिए आता हो या किसी तरह के निचले एरिया के अंदर कल्टीवेशन के लिए मिलता हो तो उसको क्या मार दिया जाए। जैसे उसको मारेंगे तो दूसरे क्या है डर करके क्या है उससे वापस नहीं आएंगे। लेकिन इस पॉलिसी के कारण क्या है बिगेन हंटिंग एंड देम डाउन एंड किलिंग देम। तो इस पॉलिसी के कारण क्या है भी वो पहाड़ीज़ को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो आते थे उनको मारते थे लेकिन उसके बदले में पहाड़ीज़ भी क्या है काफ़ी अंग्रेज़ों को या ज़मींदार के लोग थे या जो एग्रीकल्चर के लिए गांव से लोग आ रहे थे उनको मार रहे थे। तो इसके कारण क्या है ये पॉलिसी काफ़ी लंबे समय तक चलती रही 10 ईयर के आसपास, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। दोनों के बीच में इस तरह से बैटल होती रहती थी। तो 70-80 में आकर के क्या है इस पॉलिसी को चेंज किया जाता है। तो भागलपुर के जो कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड, उन्होंने क्या है पॉलिसी अपनाई पैसिफिकेशन की यानी शांति की। उन्होंने पॉलिसी को क्या चेंज किया कि हम क्या है शांति की पॉलिसी अपनाई। हम न तो उनको मारेंगे, अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो वो हमें भी क्या है नहीं मारेंगे। तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई शांति की, पैसिफिकेशन की। उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी चीफ है, जो पहाड़ी मुखिया है, जो लीडर बने हुए थे, कबीले के लीडर बने हुए थे, उनको क्या है एनुअल अलाउंसेस दे दिया जाए, एक सालाना भत्ता दे दिया जाए कि हम आपको साल के इतने पैसे दे देंगे। हमें क्या है या जो लोग हैं या ज़मींदार के लोग हैं या जो कल्टीवेशन के लिए नीचे के एरिया में आते हैं उनको जंगल या फॉरेस्ट है उनको काटने दिया जाए और बदले में वो उनको क्या है एनुअल अलाउंसेस दे देंगे। तो उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि आपने 3 सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट और रैयतवाड़ी। तो आपकी बुक में परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी के बारे में तो दे रखा है डिटेल से, लेकिन जो महलवाड़ी सेटलमेंट है जो उन्होंने क्या है राजमहल की पहाड़ियों के अंदर जो सेटलमेंट की थी अंग्रेज़ों ने, वो सारी पॉलिसी ही क्या है महलवाड़ी सेटलमेंट कहलाती है। यानी उसको महलवाड़ी सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से क्या है ये महलवाड़ी सेटलमेंट्स भी अगर पूछा जाए बाई चांस, वैसे इकट्ठा नहीं पूछते हैं, तो पूछा भी जाए तो उन्हीं के बारे में लिखना है कि पहाड़ीज़ कैसे आए, संथाल कैसे आए और ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया था दोनों के साथ में। पहाड़ीज़ के साथ में कैसे स्टार्ट करने की कोशिश की, फिर संथाल के साथ में कैसे करने की सोची। तो पहले पहाड़ीज़ के बारे में बताया जा रहा है, फिर संथाल के बारे में बताया जाएगा। तो एनुअल अलाउंसेस क्या है उन्होंने पहाड़ी चीफ के लिए बना दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी जो चीफ हैं वो क्या है अपने लोगों को क्या कर रखें कंट्रोल में रखें, अनुशासन में रखें, उनको डिसिप्लिन में रखें, अपनी जो उनकी ट्रिब्यूट्स वगैरह थी उसके अंदर क्या है व्यवस्था बनाए रखें। तो इस तरह से अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको एक एनुअल अलाउंसेस दे दिया जाएगा। उस एनुअल अलाउंसेस के अंदर वो भत्ता वगैरह जो उनको दिया जाता था वो क्या है पहाड़ी चीफ प्राप्त करेंगे और अपने ट्रिब्यूट्स को क्या है सेटलमेंट करेंगे। लेकिन क्या है काफ़ी जो चीफ्स थे उन्होंने क्या है एनुअल अलाउंसेस लेने से मना ही कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि जिसने भी उसको हाँ की थी वो अपनी अथॉरिटी खो चुका था। यानी कोई भी अगर चीफ क्या है उसके लिए यस करता कि हाँ मैं एनुअल अलाउंसेस ले लूँगा, तो क्या है वो अपनी ट्रिब्यूट्स के अंदर अपने समुदाय के अंदर क्या है अपनी अथॉरिटी खो देता था। क्योंकि जो लोग समझते थे वो ये समझते थे कि जो गवर्नमेंट का वो क्या बन गया एक एम्प्लॉय बन गया, वेतन भोगी बन गया, यानी सैलरी लेने वाला पर्सन बन गया, वो अब हमारा चीफ नहीं है। तो इसलिए वो अथॉरिटी खो देते थे। तो ज़्यादातर ने क्या कर दिया मना ही कर दिया कि वो क्या नहीं लेंगे
एनुअल अलाउंसेज नहीं लेंगे। तो इस तरह से क्या है, दोनों के अंदर अब भी क्या है, ये पॉलिसी तो अपना ही लेकिन सक्सेस नहीं हुई, तो वही पुराने वाली पॉलिसी क्या है चलती आ रही थी। तो उससे क्या है प्रेजुडिस फॉर वाइट मैन। तो जो लोग थे किसके, पहाड़ी जो लोग थे जो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे, उनके और उन अंग्रेज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, और जिसके कारण क्या है अपने आप को बचाने के लिए क्या है वो गहरी पहाड़ियों के अंदर चले गए, यानी ऊपर की चोटियों के अंदर क्या है पहाड़ी लोग चले गए थे। वो क्या है पहाड़ी लोग ब्रिटिश को क्या है गलत भी मानते थे। इसके बीच में एक बुकानन आया, उसके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो बुकानन जो आता है वो उसको भी क्या है इसी दृष्टि से देखते हैं, इसी नज़र से देखते हैं कि बुकानन भी क्या है एक ऐसा है जो उनकी ज़मीन को छीन लेगा और क्या है ये लैंड वगैरह किसको दे देगा, ब्रिटिश को दे देगा। तो मतलब कि गोरे लोगों के प्रति क्या है उनकी घृणा ही थी, मतलब वो उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। अब इसी बीच में एक और नई क्या एट्रीब्यूट्स आ जाती है, एक नई जाति आ जाती है, नए लोग आ जाते हैं जिनको संथाल बोला जाता है। तो ये नए लोग आते तो अपने आप है, लेकिन बाद में क्या है इनको सेटल अंग्रेज़ों के द्वारा कर दिया जाता है। प्रॉब्लम्स यहाँ आती है। तो ये संथाल के बारे में भी डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो संथाल क्या थे, आइडियल सेटल्स थे, मतलब एक जगह रुक करके खेती बाड़ी करते थे, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे, टिम्बर के लिए भी लकड़ियाँ काट रहे थे, और वो प्लाव के द्वारा, हल के द्वारा, प्लग के द्वारा क्या है खेती कर रहे थे, यानी प्लगिंग कर रहे थे एग्रीकल्चर के लिए। तो इन सब के कारण क्या है एक नई प्रॉब्लम क्या है पहाड़ीज के लिए आ जाती है, वो नई प्रॉब्लम होती है संथाल, जिसके बारे में भी डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो ये पॉलिसीज चली थी अंग्रेज़ों के बीच में, किसको कंट्रोल करने के लिए, पहाड़ीज को कंट्रोल करने के लिए। ओके, थैंक यू।